राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा एक हिंदू मंदिर है, जहां रामायण के अनुसार हिंदू धर्म के भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था और मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार माने जाने वाले श्री राम एक व्यापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू राजा है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसे राम जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। नमस्कार, मैं आरती रोटपालकर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में राम मंदिर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। पहले अयोध्या राम मंदिर की विशेषता जान लेते हैं। राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया है। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागरा शैली की वास्तुकला से बनाया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। श्री राम जी की मूर्ति नेपाल की गंडकी नदी से लाए शालिग्राम शिला, जो कि 6 करोड़ साल पुरानी है, इस शिला से बनाई गई है। 3 अलग अलग पत्थरों से अलग भाव के साथ ये 3 प्रतिमा तैयार की जाएगी। इसमें ट्रस्ट जिस प्रतिमा को फाइनलाइज करेगा वो गर्भगृह में स्थापित होगी। मूर्तियां बनाने वाले यह 3 मूर्तिकार राजस्थान के सत्यनारायण पांडे, मैसूर के अरुण योगीराज शिल्पी और बेंगलुरु के GL भट्ट है। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर 3 फ्लोर में बनेगा, जिसका फर्स्ट फ्लोर भगवान श्री राम जी के लिए, सेकेंड फ्लोर भगवान हनुमान जी के लिए, थर्ड फ्लोर में म्यूजियम बनेगी और ग्राउंड फ्लोर पर भगवान राम जी की कहानी, उनके जन्म और बचपन को दर्शाया जाएगा। मंदिर की हर एक फ्लोर की ऊंचाई 20 फीट है। कुल 392 पिलर्स और 44 गेट्स है। मंदिर परिसर में एक प्रार्थना हॉल होगा, एक राम कथा कुंज यानी कि लेक्चर हॉल, एक वैदिक पाठशाला यानी कि एजुकेशनल फैसिलिटी, एक संत निवास और एक यति निवास यानी कि विजिटर्स के लिए निवास यानी कि हॉस्टल होगा। संग्रहालय और एक कैफेटेरिया भी होगा। एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। विजिटर्स और खास करके बुजुर्गों को अकोमोडेट करने के लिए स्पेशल रैंप और लिफ्ट बनाए गए हैं। कॉम्प्लेक्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सीवर प्लांट, जल उपचार सुविधाएं, एक फायर ब्रिगेड पोस्ट और एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल लाइन शामिल है। भारत भर में कई धार्मिक स्थानों से कुल 2587 जगह से मिट्टी और 150 नदियों के पवित्र पानी मंदिर निर्माण के लिए लाए गए। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। मंदिर को बनाने के लिए राजस्थान से 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन बंसी पर्वत पत्थरों को लाया गया। मंदिर बनाने के लिए श्री राम लिखित विशेष ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। राम मंदिर पूरी तरह पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया गया। अयोध्या राम मंदिर के ठीक नीचे जमीन के लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल भी रखी गई है। टाइम कैप्सूल रखने का एकमात्र उद्देश्य मंदिर की पहचान को सुरक्षित रखना है, ताकि भविष्य में इसे भुलाया ना जा सके। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया गया। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत विवाद में निर्माण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंबे और टूटी हुई मूर्तियां भी मिली। 25 मार्च 2020 को भगवान राम जी की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। L&T ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण निःशुल्क करने की पेशकश की है और वह इस परियोजना के ठेकेदार हैं। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट,
the National Geophysical Research Institute and the Indian Institute of Technology, that is IIT Bombay, Guwahati and Madras, सॉइल टेस्टिंग, कंक्रीट एंड डिज़ाइन के लिए मदद कर रही है। एक रिपोर्ट सामने आई है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो ने सरयू नदी की एक धारा की पहचान की थी जो मंदिर के नीचे बहती है। मंदिर बनाने का काम ऑफिशियली 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को आधारशिला के समारोह से पहले आयोजित किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना हुई। 4 अगस्त को रामार्चन पूजा की गई। सभी प्रमुख देवी देवताओं को भी निमंत्रण दिया गया। श्री हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे के सभी 7000 मंदिरों को भी दिया जलाकर उत्सव में शामिल होने के लिए कहा गया। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान श्री राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं, वे भी भूमि पूजा के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने उसी स्थान पर भूमि पूजन किया जहां देवता श्री राम लल्ला जी विराजमान विश्राम करते थे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी की अनुमति के लिए गए थे। इसके बाद राम मंदिर का जमीनी तोड़ और शिलान्यास हुआ। मोदी जी ने जय सिया राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों को भी बहुत सम्मान दिया। मोहन भागवत ने मंदिर बनाने के आंदोलन में योगदान के लिए लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी धन्यवाद दिया। मोदी जी ने पारिजात का पौधा भी लगाया। मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को होना है, लेकिन अनुष्ठानों की शुरुआत मकर संक्रांति के ठीक बाद 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 15 जनवरी को राम लल्ला के विग्रह यानी कि प्रभु श्री राम जी के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मूर्ति बनाने का कार्य अयोध्या में 3 स्थानों पर कराया गया है। इन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति चुनी जाएगी। 16 जनवरी से विग्रह के अधिवास का अनुष्ठान शुरू होगा। इसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले कार्यक्रम के रूप में माना जा रहा है। 17 जनवरी राम लल्ला के विग्रह का नगर भ्रमण कराया जाएगा। 18 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का शुभारंभ होगा। 19 जनवरी यज्ञ अग्निकुंड की स्थापना होगी। 20 जनवरी टोटल 81 कलश की सरयू नदी के जल से गर्भगृह की धुलाई वास्तु पूजा होगी। 21 जनवरी प्रभु राम लल्ला को तीर्थों से लाए गए 125 कलश जल से स्नान किया जाएगा। 22 जनवरी प्रभु राम लल्ला की नई मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का एक छोटा सा मुहूर्त निकला है। इसी दौरान राम मंदिर के गर्भगृह में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने इस मुहूर्त की गणना की है। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 12:29 से शुरू होकर 12:30 तक रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को इसी दौरान पूरा किया जाएगा। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में 5 लोग मौजूद रहेंगे। इनमें से पीएम नरेंद्र मोदी जी, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ जी और राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास शामिल होंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 7000 अतिथियों को आमंत्रित किया है। इसमें 3000 वीवीआईपी और 4000 संत शामिल हैं और माना जा रहा है 5 लाख से अधिक भक्त उपस्थित रहेंगे। यातायात के लिए नया एयरपोर्ट बनाया गया है जिसे नाम दिया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नया रेलवे स्टेशन और बस सुविधा भी तैयार है। कुछ लोग राम मंदिर बनाने से खुश नहीं हैं। कुछ कांग्रेस के नेता मोदी जी से नाराज हैं। उनका कहना है कि सेक्युलर कंट्री में प्राइम मिनिस्टर का किसी विशेष धर्म के प्रोग्राम में शामिल होना और इतनी रुचि दिखाना सही नहीं है। उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि मोदी जी एक हिंदू है और हिंदू होके वे हिंदू महोत्सव में शामिल ना हो।
धर्म को मानने की संविधान ने ही अनुमति दी है। मंदिर यही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसी आलोचना करने वाले विरोधी पक्ष ही अभी राम मंदिर बनाने पर नाखुश हैं। कृपा करके इस उत्सव को विरोध ना करें, क्योंकि करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा और भावना इससे जुड़ी है और कई लोगों की जानें इस मंदिर को बनाने के लिए गई है। अभी यह बात निकली है तो जरा जान लेते हैं कि अयोध्या और राम मंदिर का इतिहास क्या है। मुगल शासक बाबर 1526 में भारत आया। 1528 तक वह अयोध्या तक पहुंच गया। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर 1528-29 में एक मस्जिद का निर्माण किया, जो बाबरी मस्जिद के नाम से मशहूर हुई। 600 बीसी में गुप्ता साम्राज्य में अयोध्या के राम मंदिर का वर्णन है। 11वीं शतक में गहादवाला युग में रामनवमी अयोध्या में मनाए जाने का वर्णन मिलता है। 1570 में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखना अयोध्या में राम जी के जन्मदिन से ही शुरू किया था। अबुल फजल इब्न मुबारक, जिसने अकबरनामा लिखा, उसने अयोध्या में राम जन्मोत्सव का जिक्र किया था और अयोध्या में मस्जिद होने का कहीं भी वर्णन नहीं किया। 1611 में इंग्लिश ट्रैवलर विलियम फिंच ने अयोध्या के मंदिर के बारे में लिखा है। 1717 में राजपूत सवाई जयसिंह ने राम जन्म स्थान की जगह खरीद ली ताकि फिर से वहां मंदिर बना सके। अयोध्या में धार्मिक हिंसा की पहली दर्ज घटनाएं 1855 में हुई। कुछ सुन्नियों ने दावा किया कि हनुमानगढ़ी के बैरागियों ने उसके ऊपर मौजूद एक मस्जिद को नष्ट कर दिया गया। मुसलमानों ने हनुमानगढ़ी पर हमला किया, लेकिन उन्हें मार गिराया गया। बाबरी मस्जिद, जो हनुमानगढ़ी से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थी, हिंदुओं द्वारा हमला किया गया। तब से स्थानीय हिंदू समूहों ने समय समय पर मांग की कि इस स्थल पर उनका कब्जा होना चाहिए और उन्हें इस स्थल पर एक मंदिर बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसे ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। तब से यह जगह विवादित रही। 1857 में ब्रिटिश ने पूरे इलाके में फेंस लगाई। हिंदू और मुस्लिम लोगों को प्रार्थना के लिए अलग अलग जगह दी गई। 90 साल ऐसे ही चलता रहा। 1946 में अखिल भारतीय रामायण सभा बनी और राम जन्मभूमि की जगह के लिए आंदोलन शुरू की। 1949 में संत दिग्विजय नाथ अखिल भारतीय रामायण सभा से जुड़े और 9 दिन रामचरितमानस का पठन आयोजित किया। आखिरी दिन हिंदू लोगों ने मस्जिद में प्रवेश किया और राम सीता की मूर्ति स्थापित की। जवाहरलाल नेहरू ने मूर्ति को हटाने की मांग की, लेकिन दंगे ना भड़के, इसलिए मूर्ति को वैसे ही रखा गया और गेट को बंद कर दिया गया। परमानेंट पुलिस बंदोबस्त रखा गया। सिर्फ पूजा करने के लिए दिन में 2 बार पुजारी को भेजा जाता था। तब से यह जगह को डिस्प्यूटेड कहा गया। कोर्ट में मामले दर्ज होने लगे। 1959 में निर्मोही अखाड़ा, जो अयोध्या अवध इलाके में मंदिर की देखभाल करते थे, उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में डिस्प्यूटेड जगह का दावा करते हुए याचिका दर्ज की। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने डिस्प्यूटेड जगह पर अपना दावा करते नई याचिका दर्ज की। इस कोर्ट की लड़ाई में अलग मोड़ आया जब 1989 में सीनियर एडवोकेट देवकी अग्रवाल जी ने खुद भगवान रामलला जी की तरफ से दावा करते याचिका दर्ज की। रामलला मतलब शिशु अवस्था के छोटे राम जी को भी अदालती मामले में मुकदमेबाज रहना पड़ा। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए इस स्थल को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर शिशु राम यानी कि रामलला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा अभियान का राजनीतिक चेहरा बन गई। 1986 में एक जिला न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि द्वार फिर से खोल दिए जाएंगे और हिंदुओं को अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे आंदोलन को काफी बढ़ावा मिलेगा। सितंबर 1990 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आंदोलन के लिए समर्थन उत्पन्न करने के लिए अयोध्या में रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा के कारण कई शहरों में दंगे हुए, जिसके कारण बिहार सरकार को आडवाणी जी को गिरफ्तार करना पड़ा। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कार सेवक या संघ परिवार के कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे और मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की।
उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने रोक दिया, जिसके कारण घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। उन्होंने वीपी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। सिंह के कमजोर होने के कारण भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे नए चुनाव की आवश्यकता पड़ी। इन चुनावों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत हासिल किया। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और भाजपा सहित उसके सहयोगियों ने बाबरी मस्जिद स्थल पर 1.5 लाख विश्व हिंदू परिषद और भाजपा कार सेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया। समारोह में आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे भाजपा नेताओं के भाषण शामिल थे। सारे देश में इसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम लड़ेंगे और हम जनता के बल पर लड़ेंगे, कानून के बल पर नहीं। भाषणों के दौरान भीड़ बेचैन हो गई और दोपहर के तुरंत बाद मस्जिद पर हमला किया गया और कुछ ही घंटों में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। विध्वंस के बाद हुए दंगों में 2000 से अधिक लोग मारे गए। मुंबई, भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद सहित कई प्रमुख भारतीय शहरों में दंगे भड़क उठे। 16 दिसंबर 1992 को भारत ने जांच के लिए लिब्राहन आयोग की स्थापना की। यह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आयोग था। रिपोर्ट में कई लोगों को बाबरी विध्वंस में दोषी पाया गया, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, प्रमोद महाजन, उमा भारती और विजया राजे सिंधिया जैसे भाजपा नेताओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद नेता गिरिराज किशोर और अशोक सिंघल भी शामिल थे। आयोग द्वारा दोषी ठहराए गए अन्य प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और पूर्व आरएसएस नेता के.एन. गोविंदाचार्य भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से कई नेताओं ने रैली में उत्तेजक भाषण दिए, जिससे विध्वंस भड़क गया। विवादित ढांचा गिराने पर कई मुस्लिम संगठन लगातार आक्रोश व्यक्त करते रहे। जुलाई 2005 में आतंकवादियों ने नष्ट की गई मस्जिद के स्थान पर अस्थायी मंदिर पर हमला किया। 2007 में राम मंदिर के तत्कालीन प्रमुख M.N. गोपाल दास को जान से मारने की धमकी देने वाले फोन कॉल आए। गोधरा हत्याकांड भी इसी विवाद के कारण हुआ ऐसा माना जाता है। रामलला यानी कि मंदिर के देवता 1989 के बाद से विवाद के अदालती मामले में खुद मुकदमेबाज थे। उनका प्रतिनिधित्व अग्रवाल जी के जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ पांडेय ने किया, जिन्हें रामलला का अगला मानव मित्र माना जाता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति S.U. खान, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और D.V. शर्मा ने अप्रैल 2002 में मामले की सुनवाई शुरू की, जिसे 2010 तक पूरा किया। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अदालत के आदेश पर एक सर्वेक्षण शुरू किया। सर्वेक्षण में मंदिर होने के कई सबूत मिले। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को स्थगित करने की याचिका खारिज करने के बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाए। रामलला की मूर्ति का स्थान रामलला विराजमान यानी कि स्थापित शिशु राम देवता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी को दिया जाएगा। सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को और बाकी हिस्सा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। तीनों पक्षों ने विवादित भूमि के बंटवारे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक मामले पर अंतिम सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस शरद बोबड़े जी के बेंच ने अपना फैसला सुनाया। पेश किए गए सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को घोषित किया गया। विवादित जगह पर श्री राम लल्ला जी का अधिकार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है। कोर्ट ने सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अल्टरनेट 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि निर्मोही अखाड़ा
भगवान राम लल्ला जी का अनुयायी या भक्त नहीं है, इसी कारण उनकी अपील डिसमिस कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2019 को रिव्यू ऑफ वर्डिक्ट मांग करने वाली सभी 18 याचिकाओं को खारिज कर दिया। फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की गई थी कि मोदी मंत्रालय ने मंदिर निर्माण की एक योजना को स्वीकार कर लिया है। इस तरह सभी बाधा हटने के बाद मंदिर बनाने के रास्ते खुल गए। अब मंदिर बन गया है और सभी को इंतजार है 22 जनवरी का, जिस दिन प्रभु राम लल्ला जी के नए मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।